भाइयों बहनों, ये हमारा मेरठ आजादी के दीवानों को जन्म देने वाली धरती, स्वतंत्र सेनानियों को जन्म देने वाली धरती, यहां जो खेल कूद के साधन बनते हैं, हिंदुस्तान का नौजवान मेरठ के खेल कूद के साधनों के ऊपर अपनी जिंदगी लगा देता है, जूझता है, भारत को विजयी बनाता है। यही तो मेरठ की धरती है। वहां पर बजने वाला बैंड हिंदुस्तान भर के लोगों को झूमने की ताकत देता है। भाइयों, ये मेरा मेरठ है। यही मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का प्रवेश द्वार है। औद्योगिक नगरी के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी शान बान शान पैदा करे, इतनी ताकत मेरठ में है। लेकिन मेरठ का हाल क्या है? कोई सामान्य नागरिक शाम को जिंदा घर लौटेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? क्या कारण है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, निर्दोष व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, निर्दोष नागरिकों को मार दिया जा रहा है। और ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है। उत्तर प्रदेश में हत्या करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी वो राजनीतिक आश्रय से पली बढ़ी है। गुंडाओं को आश्रय देने वाले, गुंडागिरी को आश्रय देने वाले, क्या ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? सुख चैन की जिंदगी जीना है कि नहीं जीना है? निर्दोषों को बचाना है कि नहीं बचाना है? मां बहन की इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है? भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर के यात्राएं निकाल करके उत्तर प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है, उस पर भाषण दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? ये कांग्रेस वाले एक रथ यात्रा निकाल करके गांव-गांव जाकर के ये सपा को गालियां दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडागिरी करती है, वो कहते थे कि नहीं कहते थे? ये लोग बेईमान है, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आप उनके गले लग गए? भाइयों बहनों, राजनीति में गठबंधन तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं, पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ।
भाइयों बहनों, जो खुद को बचा नहीं सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचा पाएंगे। देश की जनता ने जिन्हें हिंदुस्तान में से साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी कहीं देखने के लायक नहीं रखा। वो कैसे बचा सकते हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के लोग तो भली भांति जानते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इनको उत्तर प्रदेश के भाग्य से कोई लेना देना है क्या? भाइयों बहनों, ये चुनाव स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। ये चुनाव स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम, घोटाले, स्कैम के खिलाफ ये भाजपा की लड़ाई है। और स्कैम का मेरा मतलब है SCAM। स्कैम का मतलब है SCAM। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब तक उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश में सुख चैन के दिन लौट करके नहीं आएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास विशेष आग्रह करते हुए आया हूं। मैं जरा सपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, उनके साथ गठबंधन करने वालों से पूछना चाहता हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश की कितनी ही मदद करना चाहूं, लेकिन अगर इस सरकार में दम नहीं होगा, इस सरकार में इरादा नहीं होगा, तो या तो वो रुपये कहीं और चले जाएंगे या तो वो रुपये ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे। क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश का भला नहीं करना है,
उनको तो गोटी बिठा करके अपनी सरकार बचानी है। आपने 2 महीने पहले देखा होगा, ये सपा के नेता कह रहे थे फलाना भ्रष्टाचारी है, फलाना एंटी सोशल है, फलाना खनन माफिया है, इसलिए मैं इनको निकालना चाहता हूं। और इस चुनाव में आपने देखा होगा 2 महीने पहले जिनको उन्होंने खनन माफिया कहा, गुंडागिर्दी की सरदारी करने वाला कहा, जमीनों का माफिया कहा, ये सपा वालों को उनको टिकटें क्यों देनी पड़ी? इस चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देने के लिए क्यों मजबूर हुए? और इसलिए भाइयों बहनों, इनके इरादे नेक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीबों को बीमारी में सरकार की तरफ से मदद मिले, माताओं बहनों को बीमारी में मदद मिले, इसलिए भारत सरकार ने करीब 4,000 करोड़ रुपया ये यूपी सरकार को आरोग्य की सेवाओं के लिए, अगर बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं तो उनको मदद करने के लिए दिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि 2014-15 में 4,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाए और उसका भी हिसाब अभी तक देने से कतराते रहते।